नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मंगल की। सर्वत्र मंगल ही मंगल करने वाले। देखिए, मंगल देव के बारे में सबसे पहले जाना यह जरूरी होता है, मंगल देव है क्या। मंगल देव साहस, पराक्रम, हिम्मत, धैर्य, बुद्धि, क्रोध, अहंकार और आपके रक्त के कारक होते हैं। मानव जीवन में जो भी कार्य करने में लगने वाली ऊर्जा है, उसके कारक होते हैं मंगल देव। युद्ध है, हथियार है, वेपन्स है। मंगल देव सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी है। मंगल देव के अंदर इतना साहस है, इतना पराक्रम है कि मंगल देव स्थितियों को क्षण भर पे परिवर्तित कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मंगल अच्छे होते हैं तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और हिम्मती हो जाता है। उसे किसी भी कार्य, कितना भी दुष्कर कार्य हो, करने से डर नहीं लगता। वहीं यदि मंगल आपके दुष्कर स्थितियां दे रहे हो तो क्रोध की अधिकता, आपके अंदर दुस्साहस, ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। मंगल की चर्चा इसलिए भी विशेष हो जाती है कि जो लोग भी अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं, भाग्य को महत्व न देकर अपने पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, उनके लिए भी मंगल का गोचर बहुत ही प्रभावकारी होता है, क्योंकि पुरुषार्थ जो आप करते हैं वो मंगल के ही प्रभाव से करते हैं। मंगल देव हैं क्या? सेनापति हैं मंगल देव। और इस समय पर 12 जुलाई रात्रि 7:55 पर यह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके यह वृषभ राशि में गुरुदेव के साथ युति करेंगे। वैसे तो वृषभ राशि में ये ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, किंतु इनका यह गोचर विशेष परिचर्चा का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनकी यहाँ पर गुरु के साथ युति हो रही है। गुरु क्या है? गुरु देखिए संचित ज्ञान है, वृद्धि है, अध्यात्म है, और इन चीजों से मंगल देव को बहुत ही प्रिय है। तो मंगल और गुरु की युति एक दूसरे के साथ, देखिए देव गुरु शुक्राचार्य को, ये वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है। यह भी कहा जा सकता है कि देव गुरु की ये राशि जो है गुरुदेव के लिए ना तो ज्यादा मित्र ग्रही है और ना ही ज्यादा विशेष शत्रु ग्रही है। दोनों ही स्थितियों में गुरु के लिए ज्यादा ना तो अच्छी है, ना यानी कि सामान्य स्थिति में इस वक्त गुरुदेव यहाँ पर है। जब मंगल देव का इनके साथ गोचर होगा तो बहुत ही विशेष स्थितियों का निर्माण होगा। एक तो इनका क्या है कि राहु के साथ लाभ संबंध निर्मित होगा, और राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है गुरु और मंगल को ही माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह दिग्बली हो रहे हैं। मंगल का साथ गुरु को मिल रहा है और गुरु का साथ मंगल को मिल रहा है। शनि से केंद्र संबंध बन रहा है। शनि पर भी दोनों ग्रहों का नियंत्रण है। देखिए, जब भी शनि की 7.5 आए, ढैया आए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको यही बताते हैं कि या तो आप शनि के उपाय करें या फिर अपने मंगल को बलि करें। हर स्थिति से देखा जाए कि मंगल देव जो हैं यहाँ पर आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपके लिए, देखिए ये भूमि तत्वीय राशि शुक्र राशि में, अब यहाँ पर गुरुदेव के लिए देखिए जो मैंने बताया कि ये वृषभ राशि में ना तो मित्र होते हैं ना ही शत्रु होते हैं, सामान्य है। लेकिन जो वृषभ के नक्षत्र होते हैं क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो ये तीनों ही ग्रह, सूर्य, चंद्र और मंगल, तीनों ही जो ग्रह हैं वह गुरुदेव और मंगल देव के मित्र हैं। ये एक ही ग्रुप के ग्रह हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे विशेष योग का राजयोग नहीं, लेकिन राजयोग से कम भी नहीं, सर्वत्र मंगल कर रहे हैं आपके लिए। समय पर जहाँ पर युति कर रहे हैं आपके लाभ का घर है। देखिए, परिवार का लाभ इसी भाव से देखा जाता है, आपकी शिक्षा का लाभ इसी भाव से देखा जाता है, आपके मित्रों का, रिश्तेदारों का आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है इसी भाव से देखते हैं। तो ये भाव जो होता है आपको किसी भी चीज का, जीवन के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी अनुभव का, किसी भी चीज का लाभ इसी भाव से देखा जाता है। आपका ये भाव अगर प्रबल होता है तो आपको आपकी शिक्षा का, आपके धन का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का, आपके धन का या फिर कुटुंबियों का, सभी का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय पर यहाँ पर गुरु की मंगल के साथ युति हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस किसी का भी आपको साथ चाहिए, किसी
कार्य को करवाने में किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए, किसी के दस्तखत चाहिए, आपके होंगे। अगर इस समय पर अगर बात करें तो आपको बड़े भाई बहनों से पूर्ण रूपेण साथ, सपोर्ट, सहयोग की धन लाभ भी मिलेगा, शारीरिक मदद भी मिलेगी और संतुष्टि भी मिलेगी। चतुर्थ दृष्टि, देखिए मंगल की और गुरु की चतुर्थ दृष्टि। अब जहां पर मंगल की दृष्टि जा रही है वहां गुरु की भी दृष्टि जाएगी, जहां गुरु की दृष्टि जा रही है वहां मंगल की भी दृष्टि जाएगी। तो चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी। धन भाव पर इनकी दृष्टि होना आपके धन में वृद्धि करेगा। आपके कुटुंबियों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे और कुटुंबियों से यदि कोई मतभेद की स्थिति बनी हुई थी तो वह अब इस समय पर दूर होगी। वाणी का विशेष ध्यान रखें। यदि मंगल आपकी कुंडली में जरा से भी अशुभ हुए तो इस समय आपकी वाणी जो है, क्योंकि क्रोध और अहंकार की अधिकता कर देते हैं मंगल देव, तो अहंकार में व्यक्ति उन शब्दों को भी बोल जाता है जो कि सामने वाले को अंदर तक आहत करके चले जाए। इन स्थितियों से आपको बचना है। ऐसी स्थितियों का निर्माण ही नहीं होने देना है जो स्थितियां आपके लिए अप्रिय समय लेकर आए। अगर बात करें इस समय पर सप्तम दृष्टि की, तो सीधे ज्ञान भाव पर दृष्टि जाएगी। तो ज्ञान भाव पर दृष्टि जाने के कारण देखिए इस समय पर आपको विशेष, अगर लव लाइफ में है तो आपकी लव लाइफ में इस समय विशेष ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देगा। आपकी लव लाइफ इस समय पर बहुत ही ऐसे क्वालिटी समय को लेकर आएगी जो क्वालिटी समय आप पूरी लाइफ टाइम नहीं भूल सकेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट में उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उदर विकार से थोड़ा सा सचेत रहें। उदर विकार, खान पान को लेकर अपने ध्यान रखें। खान पान कोई ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए। शिक्षित स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई को लेकर वो पूर्ण फोकस करेंगे। पढ़ाई में उनका पूर्ण रूपेण मन लगता हुआ दिखाई देगा। उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो अपनी हायर स्टडी के लिए फोकस कर रहे हैं। देखिए इस समय पर आप भूमि संबंधी कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कर्म संबंधी कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्म भाव के आपके स्वामी होते हैं मंगल देव। कर्म को लेकर, कर्म के स्वामी होकर लाभ में बैठे हुए हैं। कर्म को लेकर कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कि जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, या फिर ट्रांसफर चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, या फिर आप इस जॉब को स्विच करके कोई दूसरी नई अच्छी जॉब, उससे बेहतर जॉब करना चाहते हैं। समय आपके पूर्ण रूपेण अनुकूल है, प्रयास कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं अच्छी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भूमि को लेकर यदि भूमि में आप इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। भूमि पुत्र कहा जाता है मंगल देव, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। और अगर इस समय पर अगर हम बात करें षष्ठ भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि की, तो षष्ठ भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। कर्ज वगैरह अगर ले रखा है तो उस कर्ज को समाप्त कर सकते हैं, या किसी कार्य के लिए कर्ज लेना चाहते हैं वो कर्ज इस समय पर आपको मिलेगा। लेकिन जब भी मंगल का षष्ठ से संबंध बनता है, मैं आपको एक विशेष बात हमेशा बताना नहीं भूलती हूँ, किसी को धन देना नहीं है। जब भी आप किसी को धन देंगे तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में वो धन आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कंपटीशन वगैरह में बैठ रहे हैं, देखिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ, प्रतियोगिता जो है हर किसी के जीवन में होती रहती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग से हो, चाहे वो जॉब वाले व्यक्ति हो। जॉब में भी देखिए क्या होता है कि लोग दूसरे को गिराकर बॉस की नज़रों में खुद को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जीत आपकी होगी। कितना भी कोई हाथ पैर चला ले, लेकिन जीत आपकी होगी। बैक बाइटर्स तो बने ही रहेंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। आप शत्रुहंता बन रहे हैं। यदि कोई शत्रुता चली आ रही है उनका निवारण होगा। बहुत सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं इस समय पर। तो अब ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार ग्रहों के शुभ प्रभाव हेतु या उनके शुभ बलों में वृद्धि हेतु कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर मंगल देव के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि मंगल देव की आराधना सदैव करनी चाहिए, क्योंकि मंगल देव देखिए आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपके साहस में वृद्धि करते हैं, पुरुषार्थ आपका बढ़ा हुआ होता है, आपके सही दिशा में निर्णय होते हैं, और जो आपके शरीर में बहता हुआ रक्त होता है मानव शरीर में, उसके भी कारक मंगल देव ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते, सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिए।
मंगलवार के दिन कोई मीठी रसदार मिठाई लेकर, मीठी रसदार मिठाई जैसे जलेबी हो गया, इमरती हो गया, बूंदी हो गया, ये मिठाइयाँ लेकर भगवान हनुमान जी को भोग लगाएं। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ उसे ग्रहण करें। बंधु बांधवों के साथ नहीं खा सकते तो मंदिर में ही वितरण करें और थोड़ी सी मिठाई स्वयं भी ग्रहण करें। मंगलदेव देखिए भाई बंधुओं के कारक होते हैं, इनसे जितना संभव हो सके रिश्ते बनाकर रखें, इनकी मदद करें। मंगलदेव के लिए बंदरों को गुड़ चना भी खिला सकते हैं।